कृष्ण और राधा कभी अलग नहीं हो सकते। शास्त्र कहते हैं क्रीडनार्थ द्विधा भूत, अर्थात राधा और कृष्ण एक है, बस क्रीड़ा करने हेतु दो रूपों में प्रतिष्ठित हैं। दुग्ध धावल्य योयर यथा, अर्थात जैसे दुग्ध और उसकी सफेदी एक है, वैसे राधा कृष्ण एक है। दूध से सफेदी को कोई पृथक नहीं कर सकता, न सोच सकता है। ऐसा एकत्व है उन दोनों में। यथा छाया वृक्षस्य ही वर्णः पुष्पाणाम यथा, एकोरात्मा कृष्ण राधा एक एकात्म सर्वथा। जैसे वृक्ष की परछाई हमेशा उसके साथ होती है, जैसे पुष्पों का रंग उन्हीं के साथ उन्हीं की पहचान बनकर रहता है, वैसे ही राधा कृष्ण सदा सर्वदा एक है, एकात्म भूत है। एकम ज्योति द्वेधा पातायात राधा माधव रूपकम। ऋग्वेद कहता है कि एक ही ज्योति दो बन गई, राधा और कृष्ण। अतः जो एक ही है उनको विभाजित करने की क्षमता किसी में नहीं। शक्ति धात्री महाविद्या आत्मा श्रीच कृष्णस्य सा, अर्थात राधा ही कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण को धारण करने वाली है, कृष्ण को जानने वाली महाविद्या है, कृष्ण का ऐश्वर्य है और कृष्ण का आत्मा भी वही है। कृष्ण और कृष्ण का आत्मा एक है, वो कृष्ण से कभी भिन्न नहीं हो सकती। उसे प्रकृति की कोई भी शक्ति विभक्त नहीं कर सकती। कृष्ण और राधा अलग क्यों हुए? यह प्रश्न गलत है, क्योंकि जो एक है उसे अलग करना असंभव है। कृष्ण और वृंदावन कभी अलग नहीं हो सकते। उपनिषद कहते हैं पूर्णात पूर्णम उच्यते, अर्थात पूर्णम परम ब्रह्म से पूर्ण की ही प्राप्ति होती है। भगवान के सारे धाम, क्योंकि वे पूर्ण भगवान के द्वारा प्रस्थापित है, वे भगवान के ही स्वरूप है। धाम और धामी में कोई भेद नहीं होता, वे दोनों एक ही होते हैं। जब भगवान अवतार लेकर धरातल पर आते हैं तो उनके धाम भी इस धरातल पर अवतरित होते हैं। जो धाम वैकुंठ में है वही इस पृथ्वी पर आए हैं, दोनों में कोई भेद नहीं। जैसे भगवान वैकुंठ का त्याग कभी नहीं करते, वैसे भगवान भू वैकुंठ वृंदावन का त्याग कभी नहीं करते। जब भगवान जन्म लेते हैं तब उनके भक्त, उनके रहने का स्थान, उनका ऐश्वर्य आदि भगवान से जुड़ा सब कुछ उस आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में पधारता है। इसीलिए आज भी कृष्ण वृंदावन में निवास करते हैं, वे कभी गए ही नहीं। कृष्ण ने वृंदावन कभी नहीं छोड़ा। कृष्ण की 1,000 पत्नियां थी, हर एक के साथ एक एक कृष्ण। ऐसे 1,000 कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे। जिन कृष्ण का वृंदावन से प्रस्थान हुआ वे वासुदेव कृष्ण थे। कृष्ण का ही एक स्वरूप थे। द्वारिका नरेश सम्राट कृष्ण चले गए, नन्हे नटखट लंपट कन्हैया तो वही रहे। कृष्ण वृंदावन से और राधिका से अलग होकर जा ही नहीं सकते, ये असंभव है। असंभव भी संभव हो जाए, किंतु ये परम ब्रह्म के स्वभाव के विपरीत है, अतः सर्वदा असंभाव्य ही है। कृष्ण तो वही थे। आचार्य कहते हैं गोपियों की आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती थी, अतः कभी उन्हें कृष्ण दिखे ही नहीं। संदर्भ यह है कि कृष्ण का वृंदावन में होकर भी न होना विरह लीला थी। जैसे कोई आपको एक चित्रपट दिखाए जिसमें नटी और अभिनेता एक साथ थे, एक साथ है और हमेशा रहेंगे। आप कहेंगे ये क्या है? कुछ रोमांचक, चित्तरंजक, साहसी दिखाओ। एक साथ होने से भावनाएं, प्रेम और माधुर्य होता अवश्य है, किंतु उनका प्रदर्शन नहीं होता। दोनों एक साथ है तो आपको उनके प्रेम की अनुभूति नहीं होगी। आपको लगेगा कि ये दिखावा है, आप ऊब जाओगे। किंतु दोनों एक दूसरे से अलग है। विरह में कातर हो रहे हैं, उनके अंग कांप रहे हैं, ग्रीवा दब गई है, दम घुट रहा है, गालों पर आंसुओं की अभंग धार है। एक दूसरे का स्मरण कर दोनों हृदय की वेदनाओं में ग्रस्त है। तब उन्हें देखकर आप भी रोने लगोगे।
इसलिए विरह प्रेम का निचोड़ है, प्रेम की चरम सीमा है, प्रेम की अनंत नितांतता है। विरह से ही प्रेम परिपूर्ण होता है। यही विरह की नुमाइश राधा और कृष्ण ने की। इसीलिए वे विरह माधुर्य के मूर्तिमंत स्वरूप थे। वृंदावन के सभी ब्रजवासी जीते जागते शव हो गए थे। उनके अश्रुओं से संपूर्ण ब्रज की मिट्टी हमेशा गीली रहती। उस पर गांव के पैरों के छाप में वे कृष्ण को देखते। शरद में श्याम कुंड में खिले कमल में गोप मित्र कृष्ण की छवि देख कुंड में कूद पड़ती। गोपिया कदम के सुडोल कुंदे में कृष्ण की आकृति देख माखन के मटके वहीं छोड़ वन की ओर भागती। जब जंबू फल पेड़ से गिर पड़ते तब उसके स्त्राव से मिश्रित नीले पंख में दधी लोभी अपने कान्हा को देखकर वृक्ष की शाखाओं से गिर पड़ता। वंशी प्रिया, हंसी और पिंगला ने दूध देना ही छोड़ दिया। न वे कभी यमुना की ओर जाती, मानो संपूर्ण ब्रज का कण कण कृष्ण के विरह की अग्नि में जल रहा था। फूलों ने सुगंधित होना, पंछियों ने कलरव करना और भुंगों ने गुंजारव करना भुला दिया। गोपियां कृष्ण के साथ बिताए वे क्षण याद करती और यमुना के जल में खुद के ही प्रतिबिंबों से बातें करती। कभी कोई पूतना बनती, कोई अघासुर बनती, कोई प्रलंबासुर बनती और कृष्ण के लीलाओं को दोहराती। यशोदा और नंद मूर्छित रहते। जब उन्हें चेतना आती तब कृष्ण की याद से वे फिर मूर्छित हो जाते। जैसे मछलियां जल से अलग हो, चातक वर्षा से वंचित हो और माता पुत्र से दूर हो, वैसी अवस्था संपूर्ण वृंदावन की थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।